किस तरीके से साझा में जो हालात वो बेकाबू होते जा रहे हैं। इधर बेमेतरा के बिरनपुर में हुई घटना और छत्तीसगढ़ बंद को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि चुनावी साल में भाजपा अफवाह फैला रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद का छत्तीसगढ़ बंद असफल है और भाजपा शांत छत्तीसगढ़ में माहौल बिगाड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि सभी दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। गृह मंत्री से बात की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। बेमेतरा जिले के बीरनपुर गांव में दो गुटों में विवाद हुआ और एक युवक की मौत हुई। उसके बाद जो है राजनीतिक माहौल जो है काफी गर्म है और आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया था। और इस वक्त मेरे साथ जो है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हैं। साहू जी, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखें? बेमेतरा जिले के साजा क्षेत्र में एक गांव है बीरनपुर, वहाँ पर 2 दिन पहले एक घटना हुई जिसमें 2 गुटों में विवाद हुआ, मारपीट हुई। दोषियों को सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, उसे कोई बख्शा नहीं जाएगा। पूरा छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों के द्वारा। लेकिन उनका जो छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान था वो असफल रहा है। सब कुछ कांग्रेस सरकार के संरक्षण में हो रहा है। पुलिस के सामने में ये घटना घटी है, ये सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस सरकार के संरक्षण में ये हो रहा है, ये राजनीतिक उनका दृष्टिकोण है और सामने चुनाव के कारण इस प्रकार के आरोप जबरदस्ती लगा रहे हैं। कुछ महीनों में देखा गया कि इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, नारायणपुर, धमतरी या सरगुजा के कुछ जिले। तो सर, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता गृह मंत्री के इसमें कि एक बैठक होनी चाहिए ताकि जो भी इस तरीके की घटनाएं आए, चाहे हो सकता है कि आगामी दिनों में, जैसे आप ही कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है तो आएंगे, तो क्या एक बैठक होनी चाहिए इस पर? नहीं, हम लोग अपने विभागीय लगातार बैठक करते रहते हैं, समीक्षा करते रहते हैं। हमें ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। नाना प्रकार के दुष्प्रचार, अफवाहें और इस प्रकार के घटनाक्रम करने का प्रयास होगा, ये निर्देशित किया गया है और भी ज़रूरत पड़ने पर बैठक ले लेंगे। तो ये थे हमारे साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, जिन्होंने बताया कि अभी स्थिति सामान्य है और उन्होंने कहा है कि जो बंद का आह्वान किया गया था वो असफल है। और एक बात उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे वैसे वैसे भाजपा जो है अपने कई कारनामे करते रहेंगे ताकि राज्य सरकार को नुकसान हो सके। लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आने वाले दिनों में एक बैठक भी बुलाई जाएगी ताकि इस तरीके की स्थिति है उसको शांतिपूर्ण तरीके से कंट्रोल किया जा सके। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। चलिए, सौरभ परिहार खुद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, गृह मंत्री से जो आपकी बातचीत हम दर्शकों को सुनवा रहे थे, वो कह रहे हैं कि इस बंद का कोई असर नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन बेमेतरा में इस वक्त हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव वहां पर मौजूद है। फिलहाल क्या जानकारी आपके पास है, किस तरीके से यहाँ पर पुलिस उसको नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, देखिए राहुल, ये परसों की घटना है। उसके बाद से बीरनपुर और उसके आसपास के गांवों में तनाव का माहौल है और आज सुबह से ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और सैकड़ों की तादाद में जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो वहां पर मौजूद हैं और एक ही मांग की जा रही है कि लगातार, और ये आरोप लगाया जा रहा है राज्य सरकार पर कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो है कुछ इस तरीके की घटनाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई हैं, चाहे नारायणपुर हो, धमतरी हो, कवर्धा हो, ऐसे कई जिले हैं जहां पर ये घटना सामने आई है। लेकिन पहली बार ऐसी है जहां पर सीधे तौर पर एक युवक की मौत हुई है 2 गुटों की विवाद में। अब जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जो है पिछले 5 घंटे से ज्यादा समय तक वहीं पर अभी डटे हुए हैं और जो लोग हैं वहां पर मृतक के परिजन हैं उनसे मिलना चाहते हैं। हालांकि जो जानकारी आई है उनके अनुसार यही है कि पुलिस जो है अरुण साव को मिलने देना चाहती है, लेकिन अरुण साव चाहते हैं कि जो उनके साथ जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो भी मुलाकात करें ताकि जो है एक सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके। लेकिन चूंकि पुलिस प्रशासन है, उनको सारी स्थिति कंट्रोल में रखना है, इसलिए ये देखा जा रहा है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अगर उस गांव के अंदर चले गए तो कहीं ना कहीं अप्रिय स्थिति बन सकती है। इसलिए पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद है और सबसे महत्वपूर्ण बात की जो भीड़ है
वो एक ही रोड पर, एक ही रूट पर नहीं है, जिसके कारण पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जो हमें बताया जा रहा है, जैसे हमारे रिपोर्टर बेमेतरा के रिपोर्टर हैं मोहन जी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अलग अलग ग्रुपों में ये प्रदर्शनकारी जो है पहुंच रहे हैं। गांव के चारों ओर जो है कोई 50 तो कोई 100 तो कोई 200, तो ऐसे में पुलिस के सामने भी यही स्थिति है कि कैसे कंट्रोल किया जाए। हालांकि बताया जा रहा है कि लगभग 1000 से ज्यादा वहां पर पुलिस बल तैनात है, लेकिन स्थिति अभी सामान्य वहां पर नहीं है। और जैसे ही आज भाजपा के नेता वहां पर गए हैं, विजय बघेल हैं, अरुण साव है और तमाम बड़े नेता हैं, वो वहां पर मौजूद है और एक ही बात की जा रही है और एक ही आरोप राज्य सरकार पर यह लगाया जा रहा है। और इससे पहले कि हमने आपको बताया कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का इस मुद्दे पर क्या कहना, उन्होंने कहा है कि घटना जो भी दोषी है उस पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है, ताकि जो है कल के डेट में ये ना कहा जा सके राज्य सरकार को कि आपने उन दोषियों को बचाया है। इसलिए अभी तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगभग 13 और लोगों के नाम दिए गए हैं ग्रामीणों के द्वारा, शिकायतकर्ताओं के द्वारा। तो ऐसे में अब जो है जांच का विषय होगा कि वो क्या ये लोग शामिल थे कि नहीं शामिल थे। तो कहीं ना कहीं स्थिति वहां पर अभी काफी बिगड़ा हुआ है, पुलिस बल तैनात है और बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा मिला है राहुल। यहाँ पर बीजेपी जो कांग्रेस बार बार कहती है कि चाहे कोई भी मुद्दे हो, बीजेपी के मुद्दे कभी रहे हैं राम के, गाय के या फिर जो राम मंडली के, वो सारे मुद्दों पर जो है कांग्रेस की सरकार ने काम कर दी है। इसलिए अब 2023 का इस वर्ष चुनाव होना है, ऐसे में अब बीजेपी के पास कुछ बचता नहीं है, ये कांग्रेस का कहना है। ऐसे में अब बीजेपी के पास कुछ बचता नहीं, इसलिए जो है बीजेपी ऐसी घटनाओं पर जो है ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रही है और लगता है कि उनको इससे फायदा मिल सके। लेकिन इस पर यह भी कहना है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कि घटनाएं होती हैं, लेकिन इस पर सबसे महत्वपूर्ण होती है कि कार्रवाई आप क्या कर रहे हैं। तो हमारी सरकार में तत्काल कार्रवाई हो रही है, ये गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है। और इससे पहले हमने दिखाया कि भाजपा नेताओं का अलग अलग बयान इस पर आया है। जी, इस वक्त आप बने रहिए सौरभ, हम दर्शकों को 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के बारे में बता देते हैं। ये साजा की तस्वीर है। पहली तस्वीर जहां पर इस वक्त हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी यहां पहुंचे हुए हैं जिन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, आज यहां एक घर में आग लगा दी गई जिसकी वजह से वहां पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और ये जनहानि वहां पर नहीं हुई, लेकिन एक बड़ी घटना थी ये भी। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इस वक्त यहां पर प्रदर्शनकारी साजा में पुलिस के साथ झूमाझटकी कर रहे हैं, बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो नहीं रुक रहे हैं। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीरों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष विजय शर्मा भी यहां पर धरने पर बैठे नजर आ रहे हैं। अरुण साव लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनके परिजनों से मुलाकात करनी है, जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलना है। पुलिस ने उन्हें अनुमति दी है, जैसे सौरभ बता रहे हैं अनुमति दी है, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि केवल वो ही मिल सकते हैं। लेकिन उनका अरुण साव का कहना है कि वो अपने सभी जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ मिलना चाह रहे हैं, इस वजह से उन्हें परमिशन नहीं मिल पा रही है, रोका गया है। और इस प्रकार ये 4 तस्वीरों में आप देखिए आज बेमेतरा के साजा में किस तरीके से प्रदर्शन जारी है। तो ये 4 तस्वीर, अलग अलग तस्वीर हम दिखा रहे हैं साजा की, जहां पर इस वक्त हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। और ये काफिला देख रहे गाड़ियों का, एक रेला जो कि जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता पहुंचे हुए हैं। तो पुलिस से झड़प लगातार जारी है और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन लगातार हो रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। चलिए सौरभ, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।